राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में तुलसा मैया की पूजा होती है। जो कार्तिक नहाते हैं वो तो करते ही हैं, और जो नहीं नहाते हैं वो भी डेली पूजा करनी चाहिए तुलसा मैया की। तो सबसे पहले मैंने तुलसा जी के आसपास मैंने साफ़ कर लिया। तो वैसे तो मैंने पहले ही पोंछा लगा दिया था, लेकिन फिर भी मैं जब गमले को लेकर के आई थी तो थोड़ा सा और साफ़ कर लिया था। तो सबसे पहले हम तुलसी मैया में जल को चढ़ाएंगे। जल आपको आवश्यकता अनुसार ही चढ़ाना है कि हर महीने में पूरे डेली चढ़ाना है। तो ऐसा ना हो कि आपकी तुलसा मैया सूख जाएँ, जल ज़्यादा चढ़ जाए तो आप अपने हिसाब से तुलसा मैया में जल चढ़ाएँ, जल अर्पित करें। उसके बाद में आपको जो कलाया होता है, कलाया मैया को ज़रूर चढ़ाएँ तुलसा मैया पे, या फिर चुंदरी है तो चुंदरी चढ़ाएँ। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे तुलसा मैया पे मैंने चुंदरी उड़ा दी है। चुंदरी जो नवरात्रियों से बच जाती है, नवरात्रियों में हम लाते हैं मैया रानी पे। या तो आप नई ले आइए, और नई नहीं है तो नवरात्रियों में जो माता रानी को हम चढ़ाते हैं वो ले लीजिए। उसके बाद हम रोली ले लेंगे, और रोली से तुलसा मैया पे यहाँ पे तिलक लगा देंगे। हमारे पास में फूल हैं तो फूल चढ़ा दीजिए, अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फूल हैं तो ज़रूर से तुलसा मैया को अर्पित कीजिए। तो यहाँ पे मैं तुलसा मैया पे फूल चढ़ा देती हूँ। ये डेली पूजा करनी चाहिए तुलसा मैया की आपको। कार्तिक के महीने में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसा मैया की शादी हुई थी शालिग्राम जी से। तो यहाँ पे कोई भी आप फ्रूट चढ़ा सकते हैं। उस फ्रूट को आप अपने बच्चों में प्रसाद के तौर पे बाँट सकते हैं। अगर आपके पास में कोई फ्रूट नहीं है तो भोग के प्रसाद के रूप में आप थोड़ी-सी चीनी ले लीजिए और चीनी चढ़ा दीजिए। चीनी बिल्कुल थोड़ी चढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि तुलसा मैया में चींटियाँ आ जाएँ। तो बिल्कुल थोड़ी-सी आप चीनी अर्पित करें उनको। उसके बाद हम यहाँ पे दीपक जला लेंगे। दीपक आप तुलसा मैया में कार्तिक के पूरे महीने सुबह और शाम दोनों टाइम जलाएँ। और सुबह की तुलसा मैया की कार्तिक के महीने वैसे चाहे आप कितना भी लेट कर लो, लेकिन अगर कार्तिक नहा रहे हैं, देखो वो तो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक कर ही देते हैं। लेकिन जो कार्तिक नहीं नहाते हैं वो भी सुबह 9-10 बजे से पहले-पहले ही पूजा कर देनी चाहिए। कार्तिक के महीने में बहुत ज़्यादा तुलसा मैया को मान जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे तिल ले लिए हैं। तिल को थोड़ा-सा हम तुलसा मैया में चढ़ाएँगे, और थोड़े से हम दीपक में चढ़ा देंगे। ऐसे बताते हैं कि अगर हम दीपक में तो तिल चढ़ाते हैं और जब वो चटकते हैं तो वैसे ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। ये मान्यता है। ये मैंने सुना है कहीं से, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो बस यहाँ पे उसके बाद में हम उनको हाथ जोड़ेंगे, और उसके बाद में हमने आरती कर दी तुलसा मैया की। आरती में अगर कुछ नहीं है तो आप तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, इस तरह के साथ भी आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने परिक्रमा दी। परिक्रमा आप 5 दीजिए, 7 दीजिए, 11 दीजिए, 21 दीजिए, 51 दीजिए, 108 दीजिए। 108 तो आपको पता ही है कि 108 बहुत मान्यता मानी जाती है, लेकिन बहुत से लोगों को चक्कर आ जाते हैं। अगर आपकी तुलसा जी किसी कोने में है और आप परिक्रमा नहीं दे सकते, तो जहाँ आप बैठ के पूजा कर रहे थे उसी पे आप 5 बार घूम जाइए, तो आपकी परिक्रमा मानी जाएगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो गई है। तो आप इस तरह से तुलसा मैया की कार्तिक के महीने में पूजा ज़रूर करें। ये बहुत ही शुभ होता है। और कार्तिक के महीने में जब वो एकादशी आएगी दीपावली के बाद में, तो मैं तुलसी महारानी की विवाह वाला वीडियो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कि कैसे तुलसा मैया का और शालिग्राम की शादी हुई थी, है ना? तो बोलिए, तुलसा महारानी जय हो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जय माता दी।